और आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन। जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और साथ ही आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष की पार्टियों को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है। जिन दलों को न्योता भेजा गया है उनमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी। इसके अलावा एआईएमआईएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अकाली दल को भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया और साथ ही जेपीसी के सदस्यों को भी प्रदर्शन में बुलाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया, अगर बिल आ गया तो उनकी जमीनें और अधिकार छीन लिए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ जंतर मंतर से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अहमद बिलाल से। बिलाल, यहाँ जमीयत की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, इसमें नेताओं को भी न्योता दिया गया है। किस किस के पहुंचने की यहां पर उम्मीद जमीयत की तरफ से जताई जा रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल दी गई थी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और जंतर मंतर की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो अब यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है और लोग अपने हाथों में पोस्टर और बैनर के जरिए जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें जो वक्फ संशोधन बिल है उससे दिक्कत है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। क्या कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें या फिर सीपीआई की बात कर लें, इसके अलावा जो जेपीसी में जो शामिल है टीडीपी के जो सांसद हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। टीडीपी हालांकि सरकार का पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जो जेपीसी में जो टीडीपी के भी सांसद हैं उनको भी पर्सनली न्योता जो है वो बोर्ड की तरफ से भेजा गया है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये उम्मीद जरूर कर रहा है कि बड़ी संख्या में जो सांसद है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस प्रोटेस्ट की वजह से ही जो ये इस प्रोटेस्ट की जो कॉल थी वो 2 बार पोस्टपोन की गई, क्योंकि जो सांसद हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि होली के बाद इस प्रोटेस्ट को जो है वो रखा जाए, तब वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट की कॉल भी आगे दी थी। तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो आएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक हाथों में पोस्टर, बैनर और जो जबान पर नारे के साथ यहाँ पर अपना एहतजाज, अपना जो विरोध है वो यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे। सर, पूरे वक्फ बिल से दिक्कत है या फिर वक्फ बिल के किसी क्लॉज या प्रावधान से दिक्कत है? पूरे को रिजेक्ट किया जाए, इसको पूरे से परेशानी है, पूरे को ही खत्म किया जाए। क्यों परेशानी है आपको वक्फ बिल से? क्यों परेशानी? सरकार तो कह रही है ना कि हम जो है तो देखिए यहाँ पर कि अब जो है वो यहाँ पर क्यों, क्या परेशानी है आपको? ये वक्फ बिल में बात तो करने दीजिए ना। ठीक है, तो देखिए रुमाना, आपको हम यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर कि जो लोग हैं वो उनके हाथ में वक्फ के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो बैनर, पोस्टर हैं वो यहाँ पर जो है वो उठाए गए हैं और इनकी मांग यही है कि जो सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वक्फ संशोधन बिल लाने की, वो ना लेकर के आया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।